पल विच जल थल तू कर देवें, चढ़े असमान गिरावें दाता, चढ़े असमान गिरावें दाता, चढ़े असमान गिरावें। पल विच जल थल तू कर देवें, चढ़े असमान गिरावें दाता, चढ़े असमान गिरावें दाता, चढ़े असमान गिरावें। राज ता तू भिख मंगावे, भिखियों राज करवाई दाता, भिखियों राज करवाई। राज ता तू भिख मंगावे, भिखियों राज करवाई दाता, भिखियों राज करवाई। सिक्का तेरे नाम वाला, सिक्का तेरे नाम वाला चलदा है शरेआम। सतगुर मेरे पूरे सतगुर, सतगुर मेरे पूरे सतगुर, कोटि कोटि तैनू प्रणाम। कर दे मेरी आस तू पूरी, द्यावा तेरा नाम। सतगुर मेरे पूरे सतगुर, सतगुर मेरे पूरे सतगुर। चल मन सिंह दी कलम ने मानी, तेरा आसरा तके दाता, तेरा आसरा तके। चल मन सिंह दी कलम ने मानी, तेरा आसरा तके दाता, तेरा आसरा तके। तेरे ही गुण गाते मेरा कंठ कदे ना थके दाता, कंठ कदे ना थके। तेरे ही गुण गाते मेरा कंठ कदे ना थके दाता, कंठ कदे ना थके। करके निगाह प्यार वाली, करके निगाह प्यार वाली, दे बच्चियां नू नाम। सतगुर मेरे पूरे सतगुर, सतगुर मेरे पूरे सतगुर, कोटि कोटि तैनू प्रणाम। कर दे मेरी आस तू पूरी, द्यावा तेरा नाम। सतगुर मेरे पूरे सतगुर, सतगुर मेरे पूरे सतगुर, सतगुर मेरे पूरे सतगुर, सतगुर मेरे पूरे सतगुर। जय करा शेरावाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। शंकर भगवान की जय, सतगुरु महाराज की जय। ओम श्री राधे, ओम नारायण श्री राधे, ओम श्री राधे नारायण, ओम श्री राधे, श्री राधे ओम नारायण, ओम श्री राधे नारायण, ओम ओम श्री राधे हरि ओम ओम श्री राधे नारायण, ओम। थोड़ा बोलिए श्री राधे नारायण, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु
परमेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा वॉल्यूम खोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए श्री स्थान देवता की जय, श्री ग्राम देवता की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, संत भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े भाव से सभी चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी भगवान की सुंदर कथा के हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी वैष्णव जनों के, संत जनों के, विप्रजनों के चरणों में व्यास मंच की ओर से सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। आज इस कथा का बड़ा सुंदर जड़ा सत्र चला दा, उस सत्र दे विच हम सभी यहाँ बैठे हैं। भगवान शंकर की हम पर अनुकम कृपा है। भगवान शंकर दी कृपा दे नाल सानू इस सुंदर भगवान दी चर्चा सुनने की लब्बा दी, क्योंकि भगवान का जो सत्संग होता है, बड़ी ही भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको सुनने को मिलता है। बड़े उच्चे कर्म वाले वो लोग होंगे जिन्हें परमात्मा दा सुंदर कीर्तन सुनने की मिलता, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम और भगवान का सत्संग कीर्तन ये मिलना मानो बड़ा अच्छा हमने कोई कर्म किया, कोई पुण्य किया हमारे सद्गुरु कि हमें वो सुनने को मिला। भगवान का सुंदर नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन जो होता है वही हर एक कथा का सार होता है। भागवत के
विश्राम श्लोक में ये कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिपरम। अंतिम देवी जी यो आख्युड़िया गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का जो नाम होता है वही एकमात्र साधन होता है जो हमें इस भवसागर से पार लगाता है। क्योंकि कबीरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं अपनी वाणी में, अपनी शब्दों में। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरुदेव एक ऐसे होते हैं जो हमें असली ज्ञान करवाते हैं। बड़े सुंदर कबीरदास जी के दो दोहे हैं, उन सबको हम गाते हैं। तिनका कबहू ना निंदिए जो पाँव तले होए, कबहूड़ आँखों पड़े पीर गनेरी होए। बड़ा सुंदर आखा दे कि जीवन में हर एक मनुष्य की, हर एक चीज की अपनी अपनी महिमा होती है। पैर के नीचे जो एक पैरा थल्ले जड़ा एक कख होंदा ना, पैर के नीचे जो हमारे छोटा सा तिनका जो होता है, जिसका कोई वजूद नहीं है, कबीरदास जी कहते हैं तिनका कबहू ना निंदिए, कि पैर के नीचे जो तिनका आ रहा है कभी उसको भी निंदना नहीं चाहिए, उसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो पांव तले होए, जो पैर के नीचे तिनका होता है उसको भी कभी छोटा नहीं मानना चाहिए, उसको भी कभी व्यर्थ नहीं मानना चाहिए। कबहू उड़ आंखन पड़े, कभी वही तिनका उठकर आंख में पड़ जाए तो पीर गनेरी होए, उयो तिनका जड़ा हुंदा अखा च इन्फेक्शन बनी हुंदा। इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए। व्यर्थ की चीज तो इस संसार में कोई है ही नहीं। एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरु महाराज जी से बड़ी सुंदर पढ़ाई पढ़ी और पढ़ाई पढ़कर गुरुजी को कहने लगे, गुरुजी बताइए मेरी गुरु दक्षिणा क्या है, आप हमें बताइए कि हमारी गुरु दक्षिणा क्या है। एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान के लिए गया। जब गुरुदेव ने ज्ञान करवाया तो वो युवक कहता है कि गुरुदेव आप बताइए आपकी गुरु दक्षिणा क्या है। गुरु क्या आखा, गुरु तो मैं दक्षिणा देंग दसो, अहंकार दे विच आखा। और संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो किसी को अभिमान तो वो अपने शिष्य में आने ही नहीं देते। गुरुदेव संत सोई जो नाम जपावे, संत सोई जो विशेष उड़ावे। संत के पास जो भी जाता है संत उसे संत ही बनाता है। किसी जुआरी के पास जाएंगे तो वो हमें जुआ खेलना सिखाएगा, किसी शराबी के पास जाएंगे तो वो हमें शराब पीना सिखाएगा। लेकिन संत सोई जो नाम जपावे, संत सोई जो विशेष उड़ावे, संत वह होता है, संत ओंदा जेड़ा सानू राम करने में लाई उड़दा। गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा दूंगा, बताइए क्या दक्षिणा चाहिए आपको। तो गुरुदेव ने कहा देखो भाई मैं तो शिक्षा देता हूं पैसे के लिए नहीं। नहीं गुरुदेव आप बताइए आपको क्या चाहिए। गुरुदेव जो थे वो ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। गुरुदेव कहते हैं इस संसार की जो सबसे व्यर्थ चीज है, इस संसार की जिहड़ी सब तो बेकार चीज है, वो तुम ही दे उड़। गुरुदेव कहते हैं कि संसार की सबसे व्यर्थ चीज जो है वो मुझे दे दो।
आखन लगा गुरु महाराज कोई गल नहीं, बथेरियां बेकार चीजां पेदियां। देखो कबीर दास जी के दोहे का मैं वर्णन कर रहा हूं कि पैर के नीचे जो तिनका होता है, तिनका कबहू ना निंदिए। पैर के नीचे जो तिनका होता है उसको भी छोटा नहीं मानना चाहिए। क्यों? जब वो भी आंख में जाता है तिनका तो घनी पीड़ होती है, घनेरा पीड़ होती है, वही इंफेक्शन बन जाता है। और वही गुरुदेव अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि संसार की सबसे व्यर्थ चीज जो है वो तू मुझे गुरु दक्षिणा में दे दे। सबसे पहले सोचता व्यर्थ चीज क्या है? सोचा ये मिट्टी जो है ये व्यर्थ पड़ी है। मिट्टी लई ते गुरु महाराज की देन लगा। मिट्टी की जियां हथ लाया, मिट्टी आखन लगी खबरदार मुझे जो व्यर्थ कहा तो मैं व्यर्थ हूं। मैं खाने के लिए तुम्हें भोजन देती हूं, अपना मलमूत्र तुम मुझ पर त्यागते हो तो मैं कुछ नहीं कहती, अपना भार आप मुझ पर रखते हो मैं कुछ नहीं कहती, और तू मूर्ख मुझे व्यर्थ कहता है। क्या मैं बेकार चीज है? तेरे जीवन का आसरा जे तू चलाना तो मेरे ऊपर पैर रखिए चलाना, लेकिन तू मुझे मूर्ख कहता है। मैं अपने गर्भ में बीज को रखती हूं और उसे बालक बनाकर पैदा कर कर तुम्हें खाने को देती हूं। जितने भी ये पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं ये सारे धरती मां अपनी गर्भ में धारण कर कर हमें छाया देती है, खाने के लिए फल देती है। क्या वो धरती माता बेकार है, व्यर्थ है? याद आया, हाँ हाँ धरती मां आप तो सच कहती हो। थोड़ा आगे चला तो पानी को कहते हैं, पानी को जैसे हाथ लगाना शुरू किया कि पानी व्यर्थ है। पानी ने कहा खबरदार जो मुझे व्यर्थ कहा तो मैं व्यर्थ हूं। किसी इंसान को बड़ी प्यास लगी हो तो पानी, यदि प्यास लगी हो ना तो कितने सारे आप फिल्टर किए हुए सॉफ्ट ड्रिंक्स पियो, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, लेकिन जो प्यास जल से बुझती है वो किसी से नहीं बुझती। जहां पानी पचता है पेट में वहां कोई और चीज पच नहीं सकती। पानी ने आख्या मैं बेकार है, मैं बेकार है, मैं पीने वास्ते थी कि पानी तेरी प्यास बुझाना। मैं धरती दे कन कन विच समायदा है, पानी आखा दा मैं नहीं होवां ते फसल नहीं हुंदी, मैं नहीं होवां ते कुसा दी प्यास नहीं बुझदी, जे मैं नहीं होवां ते कोई नहाई भी नहीं सकता, जे मैं नहीं होवां ते कोई कपड़े भी नहीं धोई सकता। महाराज अच्छा पानी की आख्या, पानी ने भी जिस वेले आख्या कि मैं सारे की नमी दिना, सारे की प्यास बुझाना, अगे फिर के एक ढेर लगे रहा। ढेर ढेर एक जो चीज का ढेर लगा होता है जिसमें हम कूड़ा फेंकते हैं, इत्यादि वस्तु फेंकते हैं, वो ढेर लगा था। जैसे उस ढेर को हाथ लगाया, ढेर ने कहा मूर्ख मैं व्यर्थ हूं। जब मैं खाद बनता हूं तो जमीन में जाता हूं, जब मैं खाद बनता हूं तो जमीन में जाता हूं, जब जमीन के साथ मैं मिलता हूं तो ऊर्जा देता हूं, शक्ति देता हूं। जब शक्ति देता हूं तो जो मां अपने गर्भ में बीज रखती है उस बीज का पालन पोषण मैं खाद करता हूं। अच्छा सोचा एक गंदगी का ढेर इतना मूल्यवान है तो फिर मैं किसको व्यर्थ मान रहा हूं। भागता हुआ गुरुदेव के पास आता है, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आ रहा, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी बेकार वस्तु आपको प्रदान करूं। गुरुदेव ने आख्या भलिया बच्चिया बेकार चीज जिहड़ी कोई है ना तो तेरे अंदर बैठी हुई है, तुम्हारे अंदर वो चीज बैठी है। और वो चीज क्या है? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे को नीचा मानना, अपने आप को ऊंचा मानना और दूसरे इंसान को छोटा समझना। ऐसी चीज, ऐसा अहंकार तुम्हारे अंदर जो है वही अहंकार मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो, फिर देख कि किया ज्ञान होता। अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ।
ज्ञान चाहिए तो पहले अपना अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित करो। और अहंकार ही एक ऐसी वस्तु है जो हमें सदगुरुदेव और भगवान के चरणों तक जाने के लिए रोकती है। तिनका कबहू ना निंदिए, अब ये चीज समझ आएगी। तिनका क्यों कहा? तिनका कबीरदास जी बड़े अच्छे संत हुए, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, और उनका एक एक श्लोक, एक एक चीज गुरुदेव हमारे वर्णन करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि कबीरदास जी का एक एक दोहा सिर्फ एक शब्द पर इंसान को अटका देता है। कभी कबीरदास जी की पुस्तक पढ़नी हो ना, तो सिर्फ प्रथम लाइन में ही कबीरदास जी रोक देते हैं। यदि कोई बड़ा ध्यान से उनकी चीज को समझे तो इंसान अगली चीज पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि संतों महापुरुषों की वाणियों में इतना रस है, इतना गूढ़ ज्ञान छुपा है। लेकिन मुझ जैसे मूर्ख जो होते हैं वो उस ज्ञान को नहीं समझते। खैर, आप तो बड़े अच्छे ज्ञानी महापुरुष लोग यहाँ बैठे हो, तभी तो इतनी दूर से भगवान का दर्शन करने के लिए आए। लेकिन ये चीज मुझ पर लागू होती है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और भक्ति का यही सिद्धांत है, भक्ति का यही सिद्धांत है कि अपने आप को तिनके से भी छोटा मानना। यदि भगवान ने हमें भगवान ने कोई चीज प्रदान कर दी है तो भगवान का हमें शुक्रिया अदा दिन रात 24 घंटे करना चाहिए कि प्रभु मेरी तो ये औकात भी नहीं है जो आपने मुझे प्रदान कर दिया। बताइए, जब जन्म लिया था तो हमारे तन पर कोई वस्त्र था, लेकिन आज हमारे घर में बड़े बड़े बक्से कपड़ों के भरे पड़े हैं। सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, सर्दियों की चद्दरें अलग, गर्मियों की चद्दरें अलग। हाँ, तो हमसे अधिक प्रॉफिट में कौन इंसान है? तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। आइए कुछ देर के लिए गुरुदेव महाराज जी को याद करें। बंधुओं, गुरुदेव ही एकमात्र ऐसे होते हैं जो हमें इस भवसागर से पार लेकर जाते हैं। बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी गुरु आपनो, गड़ी गड़ी सो बार मानुष से मुझे देवत किया, करत ना लागी बात। बलिहारी गुरु आपनो, अपने गुरु को यदि मैं बंधन करूं तो कबीरदास जी कहते हैं 100 बारी, लखा बारी, करोड़ा बारी अपने सतगुरुदेव महाराज जी की मैं बलिहारी प्रणाम करा। मनुष्य से मुझे देवता बना दिया। अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि मैं क्या इतना भाग्यशाली था कि यहाँ काठगढ़ की भूमि में आकर भगवान शंकर ने मुझे स्थान दिया? क्या हमने ऐसा कोई कर्म किया? हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि भगवान शंकर हमें इस काठगढ़ की भूमि पर बैठने के लिए गद्दा भी प्रदान करे। लेकिन उस भगवान ने हम ये सब कुछ दिते दे, समझ लेना कि भगवान की साढ़े ऊपर कृपा है। भगवान शंकर चाहते हैं तो हम यहाँ पर आए हैं, भगवान शंकर नहीं चाहते तो हम यहाँ नहीं आते। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा प्राणी प्राण जाए जब छूट। ए राम नाम की लूट पड़ी है, इसको लूट लो।
अपने अपने स्थान पर सभी खड़े होकर संत भगवान का स्वागत करें। जब भी पंडाल में कुछ संत आए तो अपने स्थान पर खड़े होकर उनका शुभ स्वागत करना चाहिए। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है, उस भाव को गाएं। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे, मैं तां बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह एक तेरे सहारे, मैं जी रहिया एक तेरे सहारे। श्री राधे हरि बोल। हमारे पूज्य गुरुदेव हमें बता रहे थे कि जब गुरुदेव की कृपा होती है तो इंसान को 24 घंटे वही रंग चढ़ा रहता है। हम जब परसों महाराज जी के पास रात को लेटे थे तो जब रात के 12 बजे तो महाराज जी आगे समाधि में बैठे हुए हैं, गुरुदेव बैठे हुए हैं। तो जब मैंने 12 बजे देखा तो महाराज जी समाधि में बैठे, एकदम मौन, जब सब शांत था। तभी कहते हैं कि जब संसार के सारे लोग सो जाते हैं, संत लोग उस समय अपने ठाकुर को याद करते हैं। सुबह के 3 बजे मैं उठा तो तब भी समाधि ही लगी है। और सुबह जब मैंने पूछा, महाराज जी आप रात को बैठे थे? कहते किसी से चर्चा मत करिएगा, ठाकुर को याद तो करना ही होता है, अपने ईश्वर को याद करना यही मनुष्य का लक्ष्य है। जिसने हमें भेजा उसको याद करना। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर है, तेरा ही सरूर है। अठे पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर है, तेरा ही सरूर है। पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। पत्ते पत्ते डाली डाली तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। जदों दासां तेनू पालिया अपना लिया, दुख भुल गए ने सारे। ये मैं तां बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह मेरे अले वाले प्यारे। मैं तां बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। श्री राधे हरि बोल। मूकम होई वाचालम। बड़ा ध्यान से गौर से सुनिएगा एक एक शब्द को।
क्या कहने जा रहा हूं? मूकम होई वाचालम, मूकम गूंगा। सतगुरुदेव की कृपा क्या होती है? गुरुदेव जिन्नी ताकत होंगी अपने था पर जल लेना ते मूर्ख इंसान हो छट्टा मारी और ब्रह्म ज्ञानी हो जाता। सतगुरु की इन्नी कृपा होंगी। गुरुदेव ऐसा तत्व है, गुरु और शंकर में कोई फर्क नहीं होता। बंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, कोई फर्क नहीं। अंदर काठगढ़ च भगवान शंकर बैठे ने और सतगुरु च कोई भेद नहीं है। सतगुरु आप शंकर है। जे सतगुरु आप शंकर नहीं होंदा ते श्रावण मास की कथा अंत विच क्या लिखी दिता गया सार, जो गुरु और शंकर में भेद करे हजारों करोड़ों साल नरकों का उसको वास प्राप्त हो। मूकम होई वाचालम पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, लंगड़ा गुरुदेव की कृपा नाल हिमालय पहाड़ चढ़ सकता। सतगुरु की इन्नी कृपा होंदी। जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल हर दहन, जिसकी कृपा से कलयुग उसके पास भी नहीं आता। ऐसे सतगुरुदेव जी को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। दिने राति सुना दाता तेरियां कहानियां, तेरियां कहानियां। दिने राति सुना दाता तेरियां कहानियां, तेरियां कहानियां। रब नू मिलाया तेरियां बड़ियां मेहरबानियां, बड़ियां मेहरबानियां। रब नू मिलाया तेरियां बड़ियां मेहरबानियां, बड़ियां मेहरबानियां। जदों दासी तेनू जानिया रंग मानिया, वेखे अजब नजारे मैं तां बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं आपको एक बार दोबारा वर्णन कर दूं कि जेड़े संत कथा करने वास्ते आए थे ना, साधारण शास्त्री नहीं है महाराज। बुलिया रब तेथों वख नहीं, पर तेरी वेखन वाली अख नहीं। गौर से देखिएगा, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष से ब्रह्म ज्ञान लेना बड़े घट महापुरुष ने ऐसे महाराज। मेरे वर्गे तो लखा लभिया ने, लेकिन संत भगवान जैसे और महाराज जी जैसे संत महापुरुष इस धरती पर बड़े घट। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं संत भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं, अपनी वाणी से हमें भगवान का सुंदर श्री हरिनाम संकीर्तन श्रवण कराए। जय श्री राम। श्री राम। प्रथम गुरु जी को वंदना, तृतीय सिमरो माय शारदे, मोरे कंठ करो परवे, स्वर को देती माँ सरस्वती, मेरे सतगुरु देते ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान अज्ञान है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु
श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जयकारा मां शेराली दा। बोलो सच्चे दरबार की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जंके पार्वती पिता महादेवा। माता जंके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जंके पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चारि भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मुसे की सवारी। एकदंत दयावंत चारि भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मुसे की सवारी। फूल चढ़े हार चढ़े और मैं छुपा लीजिए माँ। आंचल में छुपा लीजिए माँ। शेरावाली कृपा कीजिए माँ। जोतावाली दया कीजिए। जयकारा मां शेरावाली दया।
शीशा जो साफ होएगा, अंदर वाला शीशा जो साफ होएगा। सतगुरां दा दर्शन अपने आप होएगा, सतगुरां दा दर्शन अपने आप होएगा। गुरां ने जगाया मोर फिर सो गया, फिर सो गया। उठ ताली बजा। नौ दरवाजे तेरे खाली होंगे, नौ दरवाजे तेरे खाली होंगे। दसवें दरवाजे सतगुरु आप होंगे, दसवें दरवाजे सतगुरु आप होंगे। हरि बोल श्री राधे। रान जगाया मोर फिर सो गया, बुरा ने जगाया मोर फिर सो गया। उठ मना परदेसिया सवेरा हो गया, उठ मना परदेसिया सवेरा हो गया, उठ मना परदेसिया सवेरा हो गया। उठ मना परदेसिया सवेरा हो गया। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम 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 नारायण 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 ओम नारायण ओम नारायण। ध्यान मूलम गुरु रे मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम
कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारिभ्यो नमः। तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम वाजुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। गौरी गणेश भगवान की जय। व्यास गंगा मैया की जय। जयकारा शिरमलिदा बोल संचे दरबार की जय। शिव भक्तों की जय। शिव गणों की जय। हरि भक्तों की जय। हरि भगवान की जय। शक्ति भक्तों की जय। शक्ति मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे। काशी पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम
हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जोर से बोलो सारे बोलो माता दी दिल पर बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी जोता वाली जय माता दी लता वाली जय माता दी वैष्णो देवी माता दी शेर सवारी जय माता दी लगे प्यारी माता दी सबसे प्यारी माँ चिंतपूर्णी माँ ज्वाला देवी माँ ज्वाला देवी जमुना देवी नैना देवी माँ बाला सुंदरी माँ ममता देवी माँ चंडी देवी माँ वैष्णो देवी माँ शेर सवारी माँ लगे प्यारी
माँ सबसे प्यारी, माँ जोता वाली, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला देवी, माँ मनसा देवी, माँ नैना देवी, माँ शेर सवारी, माँ लगे प्यारी, माँ सबसे प्यारी, माँ जोता वाली, माँ चिंतपूर्णी, शेर सवारी, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, जयकारा जोता वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जयकारा शिव शंकर भोले दा, बोल सच्चे दरबार की जयकारा गौरी गणेश जी दा, बोल सच्चे दरबार की नारायण। 88,000 ऋषि मुनियों के बीच तीर्थ राज प्रयाग संगम ਦੇ ਉੱਪਰ मुनि वेद व्यास जी ਦੇ परम शिष्य सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जो शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं वो इस भाव सागर से पार हो जाते हैं। सूत जी आखा दे ऋषियों, जिसले देव ऋषि नारद 12 ज्योतिलिंगे दे दर्शन करिए, कांशी विश्वनाथ की प्रणाम करिए, फिर नारद ब्रह्मलोक विच गए के दिखते कि ब्रह्मा जी अखां बंद करिए अपने चारे मुखे कन्ने परमात्मा का सिमरन करें, नाम जपा। नारद हैरान हुए कि सारी दुनिया ब्रह्मा की सृष्टि रचित आखदी भगवान ते ब्रह्मा को दा नाम जपा दा। देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रणाम किया। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिता, हो बेटा। नारद जी आखा दे पिताजी मिगी ये सुनाओ कि मेरी नजरें च ते भगवान तुस गए, मी ते तुसें ही भगवान दिखिया, पर तुस को दा नाम जपा दे। अपने 4 मुख कन्ने तुस नाम जपा दे, कोदा जपा है? इसका मतलब थोड़े अलावा कोई और भी परमात्मा है जिसी तुस जपा दे। तो उसले विदाता ब्रह्मा ने उस कमला दे फुल्ला बरवैये भगवान शंकर की प्रणाम की। माता पार्वती जगदम्बा और शिव की प्रणाम की थी। ये गल आखी बेटा, ये जड़ा 4 मुखे कन्ने भी नाम जपा दा, ये भगवान शिव का नाम जपा दा, मैं नहीं जपा रहा, सारी सृष्टि जपा रही। विष्णु भी एदा के नाम जपा रहे, मैं भी एदा नाम जपा रहा, इंद्र भी एदा के नाम जपा दे, सारे देवी देवता शिव शिव जपा रहे। तो नारद ने पूछा कि पिता फिर भगवान कौन है? भगवान तो सो जा विष्णु है जा शिव है, कौन है भगवान? तो ब्रह्मा जी ने उस समय नारद की ब्रह्मलोक विच शिव पुराण की कथा सी।
कथा जरूर सुननी। कथा सुनने वाला आस्था आस्था भगवान की पाई जाती, पर सत्संग का त्याग करने वाला आस्था आस्था इन्नी दूर हो जाता भगवान को। सत्संग का कदे त्याग नहीं करना। सत्संग की सुनने की कोशिश करनी। अज ताड़ी कुसा ने परम पिता परमात्मा शिव की पाया ते सत्संग च पाया। ता शंकर बाबा आखदे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता सीता राम सीता मेरे प्रभु राम सीता शिव आखदे हे उमा संतें दा समागम ते भगवान की कथा संसार विच दुर्लभ है। बाकी हर एक चीज पैसे कन्ने लभी आनी, पर भगवान की कृपा होवे ते सत्संग लगदा। पापी बंदे को पैसा हो ही सकता है, पर पापी बंदे को समा नहीं हुंदा कि मैं 2 घड़ियां बहिए भगवान की कथा सुनी ले। पैसा हो सकता। सूतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। पापी बंदे को पैसा हो सकता है, पर कथा सुनने का टाइम नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की कथा कन्ने प्रेम के भगवान कन्ने प्रेम है। जिदा भगवान की कथा कन्ने प्रेम है ओदा भगवान कन्ने प्रेम है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना ते सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर बाबा आखदे हे उमा मेरे अनुभव च अगर कुछ आया तो हरि दा भजन सत्य हरि भजन ये मेरा अनुभव है। अवल ते मनुख जन्म बंदे की लभदा नहीं है। 84 लाख जोनियां बलगा दियां ने इस मनुख बनने की नंबर नहीं आवा। लैना लगी दियां हुंदियां जियां कल इत्थे लैना लगी दियां नंबर नहीं आउंदे। मनुख जन्म 84 लाख जोनियां बलगा दियां ने कि रब असेंगी मनुख बना ते अस तेरा पूजा तेरी कथा तेरा सत्संग सुनिए नेकियां अच्छे कर्म करिए कुते अपना जीवन सुधार चे पर नंबर नहीं आवा। उनदे विच देवता भी है। क्या करे ओदे बाद तुलसीदास जी कुछ ने पूछया तुसें आख्या भी देवता भी है ने
ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤੂ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੋਗ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤਰਸਾ ਦੇਖ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮਗੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਆਖਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਸਾੜੀ ਰਮਾਇਣ ਆਖਾ ਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਜਨ ਸੋ ਮੋਹਿ ਪਾਵਾ, ਮੋਹਿ ਕਪਟ ਛਲ ਛਿਦਰ ਨ ਪਾਵਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ। ਤੋ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਬਲਗਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਵਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਸੀ ਮਾਇਆ ਸੁੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ, ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪਈ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊ ਤੇ ਖਰੇ 2 ਵਜੇ ਆਉ। ਚੱਲ ਗਏ ਆਰਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੇਲਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਲੇ ਆਰਤੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਮੱਠ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈਏ ਬਈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਆਸ ਦੇਖਣਿਆ ਸੁਣਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਕੱਲੇ ਕੇ ਬਈਏ ਦੇਖਿਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਲੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਉੱਲੇ ਜਾ ਕਰੋ। ਜੇ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਜਾ ਕਰੋ। ਉੱਲੇ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਜਾਈਏ ਬਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ ਜੈ ਜੈ ਰਾਮ। ਤੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਕੁਸਲੇ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਜੀਵਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਚੱਲ ਇਸੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇ ਉੜਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਰ ਹੈ। ਕੁਛਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹੋ, ਕਹਿਲੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਬਾਰ ਲੰਗੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਕੁਛਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਕੁਛਾਂ ਨੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਜਿਨ ਆਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। तो मैं सुना रहा, कई सत्संग विच अगे बढ़ते
ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੈਣਾ ਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣੇ, ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮਹਾ ਨਕਮੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਖਾਲ ਸੁੱਟੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਲੀ ਤੁਮੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਬਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲੇ ਨੱਠੀ ਜਾਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ satsang ਕਰਾਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ satsang ਮੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫੜੀ ਦੀਆਂ 10-12 ਤੇ ਜਾ ਦੀਆਂ। satsang ਮੁੱਕੀ ਇਹਦਾ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈਏ ਜਾਦਾ, ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ 10-12 ਬੁੱਢੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜੇਦਾ ਤੇ satsang ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਸੀਸਾ ਖੋਲਿਆ, ਮਹਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧੁੱਪਾ ਸੜੀ ਆ ਗਣ, ਚਲੋ ਸੁਣਾਈ ਉੜਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਆ ਗਣ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ satsang? ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ satsang ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਮਿੰਨੇ ਕਰਾ ਦਾ satsang ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲੇ satsang ਮੁੱਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਥੋੜੇ ਮੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो ये गल बात है। कई मेरे जे बेचारे ऐसे होने तो मैं गल करा रहा, नारद जी ब्रह्मा को शिव पुराण सुना दे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी आखा दे नारद जी सुनो शिव पुराण की कथा, जिदा मी नाम जप करना वो शिव जी महाराज ने, जिदा विष्णु भगवान जप करा देना शिव जी महाराज ने। विष्णु राम कृष्ण को बड़ा भगत शिव जी का कोई नहीं होया, कोई नहीं होया। भगवान दे 24 अवतार जेड़े वो शंकर भगवान दे भगत। शिव ही ईश्वर है और शिव ही परमेश्वर है। कथा शिव पुराण च हुंदी कि एक बारी विष्णु भगवान सावन मास विच शिव जी की पूजा कर लई। ये जिहड़ा सावन मास है ना, इहदे च भगवान शिव जी बड़े खुश हो। जियां माघ महीना नारायण की प्यारा है, सावन मास बोले बाबा की प्यारा है। तो विष्णु भगवान ने सोचा पूजा कैली करने, कोई अनुष्ठान कैली करने के अपना पावर बढ़ाने वास्ते, अपनी शक्ति बढ़ाने वास्ते, विघ्न बाधा दूर होई। तो विष्णु भगवान ने सोचा मेरी ड्यूटी पालन करने की लाई दी शंकर बाबा ने कि पूरी सृष्टि का पालन कर, ते पालन तो तां होना जे मैं पूजा करूं। विष्णु भगवान ने देखिया सावन मास आवा, नारायण ने एक अनुष्ठान रखी उड़िया कि पूरा महीना मैं शिव जी के मंदिर च जाइए पूजन करना। कहते करने 1000 कमला दे फुल्लेंगे, 1000 कमल पुष्प। विष्णु भगवान ने रोज कमला का 1000 फुल लेना ते शिव सहस्त्र नाम करने। सहस्त्र आखदे यार, शिव जी का 1000 नाम रोज जपना, जिसी शिव सहस्त्र नाम। ते एक नाम जपना ते एक फुल चढ़ाई उड़ना कमला, फिर दूआ नाम जपना ते दूआ फुल कमला का चढ़ाई उड़नी। नारायण ने शिव जी का पूजन किया, 1000 कमला के पुष्प करने पूरा सावन मास। अगर सावन महीना तुसीं शिव जी के नाम का लाई उड़े ना तो साल भर
ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਵਣ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਈ ਉੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ शिव जी ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। 1000 ਫੁੱਲਿੰਗ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ रखे रहा। निजम बनाओ अपना, कोई तो कोई निजम जरूर रखो। निजम बंदे की पाप को बचाता, जिदा निजम कोई नहीं वो पाप को नहीं बची सकता। तो भगवान जिसले पूजन करा दे है, एक दिन बोले बाबा महादेव शंकर भगवान ने परीक्षा ली नारायण दी। अड़िया विष्णु ब्रह्मा भी शिव जी का पूजन करा दे, इस कलयुगी जीव किस गिनती चा। 33 करोड़ देवता शिव जी का पूजन करा ते मूर्ति पूजा कोलों शिवलिंग की पूजा का 1000 गुना फल ज्यादा होता। जिस मंदिर विच शिवलिंग नहीं होवे, मूर्तियां भावें 100 होण, वो मंदिर अधूरा हुंदा, पूरा नहीं हुंदा। और जिस मंदिर च शिवलिंग होवे, मूर्ति भावें कोई नहीं होवे, वो मंदिर पूरा हुंदा, पूर्ण हुंदा। शिवलिंग जिहड़ा ये परम पिता परमात्मा की पूजने का एक चिन्ह है। इयां परमात्मा का तो कोई रूप के नहीं है, उहदा कोई रंग के नहीं है, वो तो निर्विकार है, वो तो ब्रह्म है। पर अस शिवलिंग के माध्यम करने उस ब्रह्म की पूजा करने, उस निर्विकार परमेश्वर की पूजा करने। हे परम पिता परमात्मा, तेरा रूप रंग के नहीं है, तू तो रूप रंग को परे आ, पर शिवलिंग तेरा स्वरूप है। जिले अस शिवलिंग का पूजन करने, उस परम पिता परमात्मा का पूजन हो जाता, जिहदे सारी देवी देवते की पूजा हो जाती। पितर भी खुश हो जाते, देवते भी खुश हो जाते। जिले अस शिव जी उपर दुध चढ़ाने, दही चढ़ाने, घ्यो चढ़ाने, मखीर चढ़ाने, शक्कर चढ़ाने, पंच अमृत कन्ने स्नान करने, तो जियां अस शिव जी उपरों चढ़ा देने, इयां जिहड़े साढ़े पितर ने उन्हें की अमृत पीने की मिला, अमृत बनी जाता उनके पितरे लिए। और पितर दोने दोने हथे आशीर्वाद देंदे उस पुत्र की, जिहड़ा पुत्र शिव जी के उपर दुध दही चढ़ा दिंदा। पितर आखदे जा पुत्र, तू साढ़े वंश विच एक सपुत्र जम्मिया, तेरे पूजन का फल असीं प्राप्त हुआ। आशीर्वाद देंदे, जा तू अगे बढ़े, तेरी तरक्की होवे, ये पितरे का आशीर्वाद। उस समय भगवान शिव जी ने परीक्षा ली। एक दिन जिसले विष्णु पूजन करा दे है, अनुष्ठान पूरा होना, हाँ लास्ट दिन है सावन मास का, ते 1000 फुल्ला कन्ने पूजन करना। हाँ बौले बाबा ने एक फुल चोरी करी लिया, त्रांबड़ी चू एक फुल सपाली लिया शिव जी महाराज। देखने भला विष्णु कुथों अज अपना व्रत पूरा कर, एक फुल शिव जी ने चोरी करी गया। जिले विष्णु भगवान सहस्त्र नाम करने शिवे का पूजन करा दे है, एक फुल कटिया। जिले एक फुल कटिया ते नारायण सोचन लगे मेरा व्रत भंग होई। मी ते संकल्प लेदा 1000 फुल्ले कन्ने शिव दा पूजन करना, पर एक फुल कटिया, उनो फुल कुथू लिया। उस मौके शंकर भगवान ने आख्या सारी दुनिया मेरी कमल नेत्र आखदी है कि तेरे नेत्र कमल की तरह ना, चल भी अज एक फुल की जगह अपनी अख कढ़ीए ते शिव जी दे चढ़ाई होई। अड़िया नारायण कोलों कोई शिव जी का भगत है बड़ा, जिन्ना अख चढ़ा लई पिया शिव जी। विष्णु कोलों कोई बड़ा भगत है शिव जी का, आखदे उस मौके नारायण जी ने अख कढ़ीए, एक फुल्ला की जगह शंकर भगवान दे चढ़ान लगे।
ਉਸਾ ਮੌਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਏ। ਬੋਲੋ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਅੱਜ ਤਾੜੀ शिव जी ने कुसाई भी दर्शन दिते रहे ते शिवलिंग च दिते रहे। पक्की गल है, ये जेडे 12 ज्योतिर्लिंग तुस दिखदे हो ना, ये शंकर भगवान उत्थे प्रकट होए दे। जिस भी दर्शन होए शिवलिंग च होए। शिव पुराण च एक कथा नहीं आउंदी कि एक चोर है ते ओ चोर चोरियां करदा हा। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਚਲਾਣਾ। ਤੁਸ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬਈਏ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਟਰਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਿਆਸ ਗੰਗਾ, ਇੱਧਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਗੰਗਾ ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈਏ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ शिव जी ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਹੋਣੀ। तो मैं सुनाता चोरा का निजम है, चोरी करिए ते अपनी जीविका चलानी। एक दिन उस चोरा की कुते चोरी करने का मौका नहीं मिलिया। बड़ी सैल कथा सुनियो। देखो कितना भोला है। शिव जी करने के सिर्फ भोला शब्द लगे दा। तुस देखो शिव जी करने के सिर्फ भोला शब्द लगे दा, भोला पाला। बाकी कुछ देवता करने शब्द लगे भोला, क्योंकि शिव जी इन्ना भोला जेड़ा पानिया दे गड़बे करने खुश होई। एक जल लोटा चढ़ाई उड़े तो खुश होई। तां इसी भोला पाला। भगते उपर मिनटे च खुश ते बाला हत्था विच बाला भी है, तलवार भी है, शिव जी दे तरसूल भी है। बाला जिले भगते ही कोई सताए तो फिर उसी छोड़ता भी। नारायण उस समय वो चोर की कुते मौका नहीं लगा चोरी करने का। चोरी करिए के खंदा हा। जिले नहीं मौका लगा तो ग्रां को बारों बार एक शंकर भगवान का मंदिर, शिव जी का मंदिर होंगे कि जंगलों पिंडे को बारों बार शिव जी का मंदिर है। तो शिव जी के मंदिरों की दरवाजे भी कोई नहीं होंगे। बारों बार मंदिर है। बरखा लगी थी, वो चोर बरखा की दिखने लिए मंदिर के अंदर बड़ी आ। चोरी करने का मौका नहीं मिलिया। जिले दिखिया मंदिर के अंदर बरखा पवा दी ते अंदर बैठे रहा। जिले दिखिया ऊपर पित्तला की घंटी लगी थी, पित्तला का कंडोल। चोरा ने आख्या वो अज काम बनी, अज चोरी करने का नहीं चांस बना दा, मौका लगा दा। चलो बोले बाबा दी पित्तला की घंटी खोलना तो 100 रुपए की बिकी आनी ते अज दा डंग टपी आनी। वो चोर जेड़ा है ना है निक्का ते घंटी ही लगी दी उपर। चोर घंटी सीधा पुजा दा नहीं। चोरा ने आख्या बोले बाबा, पहले बोले बाबा की मत्था टेकिया, शिवलिंग की मत्था टेकिया। हे महादेव माफ करें भुखा सवेरे दा, कुते चोरी करने का मौका नहीं लगा। ते बोले बाबा माफ करें भुख बड़ा कुछ करवांदी है, इस करिए भी तेरी घंटी खोलिए बेचन लगा ते माफ करी उड़े। मत्था टेकिए ना ते घंटी खोलन लगा। घंटी ऊपर है तो चोर है निक्का। चोरा ने पहले उस शिवलिंग के ऊपर एक पैर रखे, घंटी खोलन लगा, फिर भी नहीं पुजा। फिर उन्हें दोए पैर जिसले शिवलिंग के ऊपर रखिए, घंटी खोला रहा। इन्हें चिर उस शिवलिंग जो शंकर भगवान प्रकट होइए। बोलो शंकर भगवान। शंकर बाबा तरसूल लिए प्रकट होइए। शरीर ऊपर बसम मली दी सप्पे च गला दा शेषनाग गला च पायदार। चंद्रमा मत्थे उपर जटे च गंगा। शंकर बाबा जिसले प्रगट होए चोर कंबल लई पिया डरी आ। हत्था च तरसूल चरने डिगी पिया। महादेव महादेव माफ करियो माफ करियो। मिगी नहीं पता कि तुसे इस शिवलिंग च प्रगट होई आना। जे पता हुंदा ते मैं चोरी नहीं करदा, मिगी माफी देई ओड़े। शंकर बाबा ने उस चोरा ही चुकिया, गले लाया। उन्हें आख्या यार
तू डरा दा कह ली, कंबा दा कह ली। उन्हें आख्या महाराज मैं थोड़ी घंटी खोला दा हा, चोरी करा दा हा। शिव जी ने आख्या तेरे जैसा भगत कौन होना? आखा नहीं महाराज मैं चोर हूं। उन्हें आख्या ना तेरे जैसा भगत कौन होना? लोग एक गड़बा जल चढ़ाते, एक बिल पत्थर चढ़ाते, पर तेरे जैसा भगत पहला मिलिया जिन्हें अपना आप के मेरे पर चढ़ाई उड़िया। बोलो शंकर भगवान। साधुआ को शिव जी का नाम पई आ भोला, इन्ना भोला। मंदिर च घंटी खोलने वाले उपर खुश हो, ये ओ बाबा महाराज, ये महादेव। शिव जी ने गले लाया, उन्हें आख्या तू तो अपना आप चढ़ाई उड़िया मेरे ऊपर, तेरे जैसा भगत कुत्थों होना? त्यो भगत आखला दुनिया आखदी ही भोला बाबा भोला बाबा, अज पता लगा कि तू भोला कह लिया। मेरे जे चोरियों पर भी खुश होइए ना, इस करिए तू की दुनिया भोला ना आखदी है, भोला बाला। तो विष्णु भगवान जिसले अख चढ़ान लगे, अख कढ़िए शिव जी दे चढ़ान लगे, नारायण चतुर्भुज भगवान उस समय उस शिवलिंग च शिव जी प्रगट होए, उन्हें नारायण की बांह फड़ ली। अख कढ़ने को पहले बांह फड़ ली, ये आख्या हे नारायण तुसें की पूजा करने की क्या जरूरत है? तुस ते भगवान हो, तुस ते मुरली वाले हो, तुसें पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। पर पूजा भी तुस करा दो समाज की ज्ञान देने लई, समाज का भला करने लई। अच्छे पुरुष पूजा भी करते ना दुनिया समाज की रस्ते लाने लगे, समाज का कल्याण करने। जियां कृष्ण ने गीता च आखे था ना, अर्जुन मिगी कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिगी सब कुछ प्राप्त है, मिगी कोई लोड़ नहीं कर्म करने। पर मिगी भी कर्म करने पौंदा कि जे मैं कर्म नहीं करूंगा लोग भी कर्म करना छोड़ी उड़न, समाज का विनाश हो जाग। इस करिए मैं समाज के भले लिए कर्म करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ये जेड़ा मैं कीर्तन कर लगा शिव पुराण च दसेदा, जेड़ा प्रता काल और साई काल सवेरे ते शामी जेड़ा इन्हें 12 ज्योतियां लिंगे का कीर्तन करता, ओदे 7 जन्म दे पाप खत्म हो जाते। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय। श्री राधे हर हर महादेव।
शिवाय। रामेश्वराय महाकालाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय महाकालाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। जय शिव शंकर शिव भोले जय शिव शंकर जय शिव भोले। 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर महादेव जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव उस शिवलिंग च प्रकट होए। भगवान हरि नारायण जी आखन लगे हे नारायण मैं तेरी पूजा पर खुश हुई कि तू पूरा सावन मास अनुष्ठान किया। 1000 कमल पुष्प करने तू मेरी पूजा की है। तेरी पूजा पर मैं प्रसन्न हाँ, कोई वरदान मंग। तो विष्णु भगवान आखन लगे हे प्रभु हे महादेव तुसे मेरी पालन करने की ड्यूटी लाई दी। पर अगे दे बड़े बड़े राक्षसों ने रावण जैसे कुंभकर्ण जैसे हरण्याक्ष जैसे भगवान भी उन्हें राक्षसियों कन्ने कियां मुकाबला करेंगे। उस मौके बोले बाबा ने अपनी तरसूल दे विचा 1000 मुख वाला सुदर्शन चक्र तैयार करी। बोलो सुदर्शन भगवान की जय। शिव जी महाराज ने उस सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की दिता। ये जिहड़ा विष्णु की उंगली च सुदर्शन चक्र है ये शंकर भगवान ने दिते दा संसार की भगतें की रक्षा करने वास्ते। सुदर्शन चक्र बोले बाबा ने दे उड़िया। इस सुदर्शन चक्र करने तू दुष्टें का संहार कर ते भगतें की रक्षा कर संसार का पालन कर। और मांग कुछ। विष्णु भगवान ने आख्या हे बोले बाबा मिगी ये वरदान दियो कि मेरे जिन्ने भी अवतार हो 24 अवतार वो 24 अवतार के थोड़े भगत हो। पहले मिगी ये वरदान दियो राम कृष्ण परशुराम जिन्ने भी अवतार होण थोड़े भगत होण थोड़ी कृपा उनके उपर बनी रही। महादेव ने आशीर्वाद उड़िया। फिर दूसरा वरदान मंगया महादेव मिगी ये वरदान दियो अज दे बाद
ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ 24 ਅਵਤਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੋਈਏ शिव ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਗ शिव ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਰਕ ਚ ਰਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ ਨਰਕਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਗਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਈਸ਼ਟ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਏ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਥੋੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇੰਜਾਂਗੇ ਭਗਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਦੂਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸ਼ਿਵ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਗਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨਰਕ ਚ ਰਹੋਗਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਪ੍ਰਲਯ ਤਾੜੀ ਰਹੁੰਦੀ ਮਿਗੀ ਇਹ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਜੂ। शिव जी राम कृष्ण हरि दे भगतें की निशानी ये है कि पहले शिव जी कन्ने प्रेम होना। शंकर भगवान की कृपा के होवे ते राम कृष्ण की भक्ति मिलती है। जिन्हें ताड़ी शंकर की कृपा नहीं होवे राम कृष्ण हरि की भक्ति मिली ही नहीं सकती। उस समय शंकर बाबा ने आख्या जा फिर मैं ये भी तुगी वरदान देना कि अज दे बाद जेड़ा शिव भगत होइए नारायण हरि राम कृष्ण परशुराम जिन्ने भी मेरे अवतार ने शिव भगत होइए जेड़ा उनकी निंदिया कर वो भी इन्ना चिर नरका च रहोगे जिन्ना चिर सूरज चंद धरती की उम्र है। ये नहीं कि अस शिव जी के भगतां दे राम की निंदिया करचे कृष्ण की निंदिया करचे नहीं भाई मनो शिव की बाकी वाले की सारे शिव रूप ने। वरदान दिता जिले वरदान दईए बोले बाबा ने सुदर्शन चक्र दे उड़िया आशीर्वाद दे उड़िया। सावन मास की पूजा खत्म हुई जिले नारायण बैकुंठ च गए माता लक्ष्मी पूछन लगी स्वामी जी तुस एक महीना कुत्थे गए वरे एक महीना तुस घर गए नहीं बड़े। विष्णु आखन लगे लक्ष्मी एक महीना में शंकर भगवान का पूजन करा रहा क्योंकि सावन मास जेड़ा हुंदा बैटरी चार्ज करने लई हुंदा। साला विच जेड़े साडे कोल कोई माड़ी मोटी कोई गलती होई दी हुंदी सावन मास च अगर अस पूजा करी उड़चे साल पिछला साडा क्लीयर होई। ते विष्णु आखन लगे मैं शिव की पूजा च एक अनुष्ठान ले रहा मैं शिव का पूजन करा रहा। बोले बाबा ने मेरी संसार की रक्षा लई इस सुदर्शन चक्र दिता ये कन्ने हुण तू संसार का पालन कर। बोले बाबा दे मेरी दर्शन होए ना महादेव दे ते लक्ष्मी आख लई प्रभु मी कैली रवां मैं भी शिव जी की पूजा करी आउनी। जे तुसें शिव जी की पूजा कर ली तो सब कुछ लभी आ तो फिर मैं भी शिव जी की पूजा करी आऊंगी। विष्णु भगवान ने आख्या लक्ष्मी तुम ही घर अच्छी गल है पूजा करनी चाहिए। अच्छी जगह कोई जाए तो कहली रोकना भाई अच्छी जगह रोकना जेड़ा वो महापाप है। जे अस नहीं जाई सकते तो कुछ ही की रोक चे सौ कोई याद है कि उसी बोझे चू किराया दे झेला भाई काठगढ़ मंदिर तू दर्शन करी सौन महीना चला बड़ा बड़ा पुण्य है। उस समय विष्णु भगवान ने आख्या हूं जिले अगे सौन महीना आ गए तो तू पूजा करे क्योंकि सावन मास शिव जी की बड़ा प्रिय है। सावन मास विच बोले बाबा बड़े प्रसन्न हुंदे ने इस करिए एकड़ा सावन मास च मी भगवान की पाया अगले सावन मास च तू भगवान की पाई ले। जिले फिर सावन मास आया तो लक्ष्मी माता चली पई शंकर भगवान का पूजन करने वास्ते। पहले पति ने पाया फिर लक्ष्मी चली अड़िया जी खुद लक्ष्मी है जिथे पैर रखे मालो माल करी उड़ती वो भी शिव जी की पूजा करा।
ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ शिव जी ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? इंद्र भी पूजा करा दे, ब्रह्मा भी पूजा करा दे, राम भी पूजा करा दे, कृष्ण भी पूजा करा दे। कृष्ण ने भी 6 महीने शिव जी की पूजा की थी, पूरे शरीर की स्वाह मली। फिर गुरु मंत्र लिया शिव जी के भगत मनु को, उपमनु को, जिसी अस पशुपति अनुष्ठान आखने। कृष्ण भगवान ने 6 महीने पूरे शरीर की बसम मली। देखो शंकर भगवान की पूजा का निजम है। शंकर बाबा आखदे जिसले मेरी पूजा करना नहीं, जिस देवता की पूजा कर उस देवता जैसा सही बेस बनाने पौने। शंकर बाबा आखदे मेरी पूजा च 3 चीज़ां जरूरी होनी चाहिए, बसम, बिलपत्र और जल, रुद्राक्ष। मेरी पूजा करना ना तो गला च रुद्राक्ष होना चाहिए। चलो शर्म आती है बाद खोली हो, रुद्राक्ष गला च होना चाहिए। मेरी पूजा करनी तो मत्थे पर बसम का तिलक होना चाहिए। मेरी पूजा करनी तो बिल पत्तर जरूर होनी चाहिए। बिल पत्तर च लक्ष्मी का वास। उस समय ये 3 चीज़ां जरूर होनी चाहिए। ये जिहड़ा रुद्राक्ष ना ये शंकर भगवान की अति प्रिय है, अति प्रिय, अति प्रिय। और रुद्राक्ष की उत्पत्ति शंकर भगवान दे नेत्रें च हुई। शंकर भगवान दे नेत्रें विचों रुद्राक्ष प्रकट और शिव जी की अति प्यारा। बोले बाबा आखदे जिहदे गला च रुद्राक्ष होवे उसी जमदूत लैन नहीं आउंदे। जमदूत उसी दूरा प्रणाम करिए वापस चली जांदे। उसी जिसले भी आउगन मेरे गण लैन आओ। पक्की गल है, रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। रुद्राक्ष कन्ने इंसान की बुद्धि टिकाने रहे। चलो मती नहीं पाओ, एक माला पाई लो। सुनाते ने शिव पुराण च कथा होंगी कि कोई शिव जी का एक भगत है, शिव जी की मनने वाला, शिव जी का खास बंदा है। तो उस शिव जी के भगत ने एक कुत्ता ते एक बानर रखे दा, एक बांदर ते एक कुत्ता। तो शिव जी का भगत है, उन्हें एक रुद्राक्ष की माला अपने कुत्ते भी पाई दी ही, एक रुद्राक्ष की माला अपने बांदर की भी पाई, क्योंकि शिव जी का भगत है। महाराज जी शिव पुराण की कथा है कि एक दिन वो बांदर ते कुत्ता मरे ते रुद्राक्ष दोने दे गला च है। रुद्राक्ष दे महात्म कन्ने वो बांदर ते कुत्ता शिवलोक की गए दोए। और शिवलोक विच जाइए कुछ समा रे ओदे बाद शंकर भगवान ने उस बांदर की ते कुत्ते की रुद्राक्ष की माला पाने का फल के मिलिया। एक राजा बनया ते दूआ वजीर बनया, मंत्री बनया। कुत्थे बांदर ते कुत्थे कुत्ता ते कुत्थे राजा ते कुत्थे वजीर। सिर्फ रुद्राक्ष गला च। शंकर बाबा आखदे मेरी पूजा ले रुद्राक्ष, भस्म और नारायण बिलपत्र। उस समय मैं सुना रहा, लक्ष्मी आख लगी प्रभु जे तुसें शिव जी की पाया तो मैं भी चली गया। सौन महीना आने वाला, सावन मास आने वाला, मैं भी शिव जी की पूजा करनी। विष्णु भगवान ने 1000 कमल पुष्प करने शंकर भगवान की प्रसन्न किया। और लक्ष्मी ने जंगल विच जाइए शिवलिंग की पूजा शुरू करी। कहते कहने बिल पत्तर करने, बिल्ले बिल वृक्ष का एक बाग है। बिल वृक्ष जेड़ा ना ये शंकर की बड़ा प्रिय। बिल वृक्ष के बगीचे दे विच शिव पुराण च कथा होंदी है। एक बंदा सिर्फ बिल दे बाग की रोज सींचदा है, पानी दिंदा है। बिल वृक्ष के कोई 10-12 बूटे है। ये
ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ੇਂਗੀ ਪਾਲਦਾ ਹਾ, ਉਹਨੇਗੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹਾ। महाराज जी सिर्फ पानी देने वाला बिल वृक्ष की पालने वाला मरिए तो शिवलोक की गई और शिव जी का गण बनया। बोलो शंकर भगवान की जय। उसा समय महाराज जी माता जगदम्बा लक्ष्मी ने बल्ला बल्ला भाई गलबात है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय नारायण नारायण। कल मिगी मेरे कन्ने पंडित जी आए दे आखा दे महाराज कुत्ता बड़ा इत्थे। मैं आख्या गल सुन इत्थे भंडारे किन्ने ने चला दे, चमुखे मंदिरां दे भंडारे चला दे ते कुत्ते दे उत्थे होना जिथे भंडारे होगन, जिथे गेटें की ताले लगे दे उत्थे कुत्ते के लैन जाना ते बिल्लियां के लैन जाना। ये भोले बाबा दा दरबार है। आखदे जिले भोले बाबा राम जी दी बरात गई ना ते राम जी दी बराता च सारे के तैयार होई आईए, कुत्ते भी आईए, अपशगन भी आईए, ग्रह भी आईए ते देवते मारी कुट्टिए ते कड्ढी हो। आखले भगवान दी बरात ते तुस जाके तो साड़ी बेइज्जती करा के अपशगन जिन्ने हैं वो भी कड्ढी ओड़े, ये कुत्ते काते सब कड्ढी ओड़े। वो सारे जिन्हें की कड्ढिया ना वो रोंदे रोंदे ते भगवान शंकर कोल गए। जिदा कोई नहीं होता भोला बाबा अपशगन है जेड़े अपशगन ते कोई भी नहीं ना चाहता अच्छे कामां च। जिले तुस कोई अच्छा कर्म करदे हो सगन ब्याह ते अपशगन दिखदे हो नहीं। अपशगन भी राम दी बरात आए ते कड्ढी उड़े देवते मारी कुटी। वो रोंदे रोंदे शिव जी कोल गए। शिव जी ने आख्या नंदी के गल होई? आख लई महाराज जी बाहर कोई अर्जी लिए आए दे ने, कुत्ते आए दे है, अपशगन आए दे है, भूत प्रेत चड़ेला जो भी है सब आई है, क्योंकि देवते उन्हें जानगे नहीं दिता बराती। नंदी ने आख्या नंदी भगवान ने आख्या बुलाओ सारे, मेरा दरबार सारे लिए खुला। जिले बोले बाबा कोल गए अपशगन, बोले बाबा ने आख्या दसो के प्रॉब्लम है की रोआ दे हो? आख ले महाराज जी सारी दुनिया राम दी बराता गई, देवते भी बराता गए, ऋषि भी बराता गए, साधु संत भी बराता जा दे ते क्या साड़ा मन नहीं करदा भगवान दी बराता अस नहीं जा सकदे? ते उन्हें आख्या क्यों होया? उन्हें आख्या देवते मारी कुटिए सानू कड्ढी उड़े भी साड़ी बेइज्जती करा गए हो, भगवान दी बरात जा दी। बोले बाबा ने आख्या कोई गल नहीं, थोड़े दिन बाद मेरी बरात है तो सारे के चले हो, कोई मना नहीं, जेड़ा मर्जी आई आओ, अपशगन भी आओ, अपग्रह भी आओ, जिन्ने ना सब मेरी बराता चली जाए, खुली सूट है, खुश हो। बोले बाबा दे दरबार च कोई दुखी हो सकदा? एक बोले बाबा दा दरबार है जिथे हर कोई रोंदा आग ते हसदा जाग। महाराज पराख दे उसा समय लक्ष्मी माता ने बिल दे बाग दे विच एक शिवलिंग बनाया ते अनुष्ठान रखी उड़िया, पूजा रखी उड़ी। सावन मास शुरू हुई। सावन मास विच देवता भी शिव जी का पूजन करते। देवते की जिहड़ियां ड्यूटियां दित्ती दी ना भगवान ने, जिले उनके कारोबार रुकी जान ते वो भी पूजा कर लई पाउंदे ने।
ਸਾਵਣ ਮਾਸ ਰੱਖੇ ਦਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲੀ ਉੜਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਲਈਏ ਸਾਵਣ ਮਾਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਾ तो माता लक्ष्मी 1000 बिल पत्र कन्ने रोज शंकर भगवान दा पूजन करदी ही जियां नारायण ने कमले दे पुष्प कन्ने कीती इयां लक्ष्मी जेड़ी ही वो बिल पत्र कन्ने करदी ही 1000 बिल पत्र कन्ने शंकर भगवान दा पूजन करदी रोज डेली एक निज़म बनाई लिया लक्ष्मी ने ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਸਦਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਈਏ ਪੂਜਾ ਕਰਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਈਏ ਕੁਛ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲక్ష్ਮੀ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੋੜੀ ਉੜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਲక్ష్ਮੀ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ सत्संग आना छोड़ी ओढ़ते रिश्तेदारों दे जाना छोड़ी ओढ़ते वो भी लक्ष्मी बोले बाबा दे दरबार भी पूजा करना होंगी फिर आसे भी करनी चाहिए तो लक्ष्मी माता ने 1000 बिल पत्र कन्ने रोज सावन मास विच शंकर भगवान का पूजन करना जिले सावन मास समाप्त होने लगा ते जिसले पूजा करा दी ही पूजा करते करते जिस शिवलिंग की पूजा करा दी उस शिवलिंग बिचू भगवान बोले बाबा प्रकट होइए शंकर भगवान बोलो शंकर भगवान की जय देवता दिखा दे देवता फुल सुटन लगी पे बाजे बजान लगी पे ढोल बजन लगी पे बाबा प्रकट होइए बाबा प्रकट होई लक्ष्मी के सामने जिले महादेव प्रकट होए तो बोले बाबा ने आख्या देवी मैं बड़ा खुश हाँ तेरी पूजा पर कुछ मंग मेरे को लक्ष्मी माता आख लगी है महादेव मेरे पति देव ने तुसें पिछले सावन मास च खुश करता है तो सुदर्शन चक्र लिया है बोले बाबा जे कुछ देना तो मिगी ये दियो कि जेड़े लोग सावन मास दे विच बिल पत्र कन्ने थोड़ा पूजन करन उनके घर लक्ष्मी की कृपा नहीं होवे महालक्ष्मी की कृपा हो एक वरदान दूआ वरदान मिगी ए दियो कि अज दे बाद मैं बिल पत्र कन्ने थोड़े पूजन कीता हे बोले बाबा आशीर्वाद मिगी दियो कि अज दे बाद बिल पत्र विच लक्ष्मी दा वास हो लक्ष्मी दा वास बिल पत्र खंडित केड़ी हुंदी है जिदे 3 पत्ते होण 3 पत्ते वो बिल पत्र भगवान दे चढ़ाने बेशक विचों फटे दे होण वो खंडित नहीं हुंदी बेशक फटे दे होण वो नहीं खंडित हुंदी खंडित वो हुंदी जिदा 3 पत्ते कोलों घट पत्ते हो कई लोग सोचते ना 3 पत्ते ना बिचा चरोए दे ना खंडित है वो खंडित नहीं है खंडित वो है जिदे 2 पत्ते ना 1 पत्ता 3 पत्ते होण बेशक विच चरोए दे होण वो खंडित नहीं मनी जाती वो भगवान शंकर दे उपर चढ़ी सकती है क्योंकि उहदे 3 पत्तर है ना हो सकता कंडे कन्ने खंडित होई तो माता लक्ष्मी ने आख्या कि हे भोले बाबा मिगी वरदान दियो अज दे बाद बिल पत्र विच लक्ष्मी दा वास होवे शंकर बाबा ने आख्या जा देवी अज दे बाद जिसले लोग मेरे ऊपर बिल पत्र चढ़ागन उनके घर गरीबी नठे ते लक्ष्मी आओ लक्ष्मी आना शुरू होई आग दलिद्रता जाना शुरू होई आग बोलो शंकर भगवान की जय ये दिख लिया बाबा पहले के बोझे च पाइए लिया आया उसले दा बैठे दा कथा चली ते अगले ने चढ़ाई उड़ी करी वाह इस करिए बोझे च रखनी चाहिए मैं आखा कुसले दा बैठे ते जां ते बोझे च पाइए आया भाई तो मैं सुना रहा उस समय
पहला वरदान तो लक्ष्मी ने लिया कि बिल पत्तर च मैं थोड़ी बिल पत्तर कन्ने पूजन कीता, बिल पत्तर च लक्ष्मी दी पूजा होवे और बिल पत्तर तुसें सब तो प्रिय होवे। बोले बाबा ने आख्या ठीक है देवी, एक आशीर्वाद तुगी मैं दिना। वहां बोले बाबा ने आख्या जा देवी, अज दे बाद जेड़े लोग सावन मास विच बिल पत्तर कन्ने मेरा पूजन करगन, उन्हें लोकें उपर मेरी कृपा नहीं होगी। शिव जी आखन लगे उन्हें लोकें उपर महालक्ष्मी दी कृपा होगी। महालक्ष्मी, क्योंकि मेरा नाम महादेव है। महा शब्द सिर्फ शिव जी कन्ने है, और जेड़ा मेरे ऊपर कोई चीज चढ़ांदा वो महा बनी जांदा है, वो घट रह ही नहीं सकता। लक्ष्मी आख लई प्रभु भी समझी नहीं थोड़ी गल। बोले बाबा आख लगे के गल? उन्हें आख्या प्रभु मैं तो लक्ष्मी है। उन्हें आख्या एक लक्ष्मी हुंदी, एक महालक्ष्मी हुंदी। लक्ष्मी आख लई प्रभु सुनाओ लक्ष्मी की हुंदी ते महालक्ष्मी की हुंदी? शंकर बाबा ने आख्या देवी, लक्ष्मी वो हुंदी कि जिस बंदे को लक्ष्मी ते हुंदी पर उहदी लक्ष्मी अच्छे कमां च नहीं लगदी। लक्ष्मी वो हुंदी पैसा बंदे कोल बड़ा होग लेकिन ओहदा पैसा अच्छी जगह नहीं लगग। बड़ी बड़ी दुनिया जिंदे कोल पैसा बड़ा पर मिगी मेद नहीं कि कोई एक दुक्की भी चढ़ांदे हो, एक रुपया भी चढ़ांदे। रावण कोल सुन्ने दी लंका है लेकिन कुते तुसें सुनिया नहीं होना भी रावण ने एक अंगूठी सुन्ने दी कुसा साधु भी पवाई हो। ये हुंदी लक्ष्मी। लक्ष्मी ये हुंदी कि जेड़ी गलत कम्मे च लगे, अच्छी जगह नहीं लगे, वो लक्ष्मी हुंदी। ते देवी महालक्ष्मी जिंदे उपर महालक्ष्मी दी कृपा हुंदी, वो लोग तीर्थ करदे, वो लोग ये लिया कथा करवांदे, वो लोग यज्ञ करदे, वो लोग कादसी मोखदे, पुण्या मोखदे, गवां दान करदे, सुन्ना दान करदे, यज्ञ करदे। जिंदे उपर महालक्ष्मी दी कृपा वे उन्हें लोकें दी लक्ष्मी चंगी जगह लगदी। ते जिंदे कोल सड़ी लक्ष्मी होवे पैसा बड़ा हुंदा पर कुते मंदिर जाने दा भी टाइम नहीं हुंदा। पैसा बड़ा बड़ा दुनिया कोल मंदिर दा नहीं पुजने दा टाइम नहीं। कोई लक्ष्मी जिहड़ी गलत कमां च लगे ते महालक्ष्मी हो जिस लक्ष्मी कन्ने इये ले कार्य हो अच्छे कर्म हो ते अच्छे कर्म के बंदे की ईश्वर कन्ने मिलांदे ने, परमात्मा कन्ने मिलांदे। इस करिए भगवान अगे आखना भगवान साढ़े घर महालक्ष्मी दा वास हो। महालक्ष्मी आओगे तो अच्छे कर्म साढ़े कोल होगे, क्योंकि धन कन्ने नहीं जाना पर धन दा कन्ने कीते दा पुण्य कन्ने चली जाना। धन कन्ने जेड़ा अस पुण्य करी ओड़गे वो कन्ने चली आ, वो थोड़े कन्ने जान। तो तीर्थ का मैं पहले भी तुसें रोज सुना दा कि तीर्थ पर जाने का महात्म उसले मिलता बंदे की जिले तीर्थ पर जाइए अस दान करचे, तीर्थ पर जाइए अस जप करचे, तीर्थ पर जाइए अस स्नान करचे, फिर तीर्थ फल दिंदा है। ते जे तीर्थ पर जाइए साढ़े फोटो के खचाइए चली तो फिर तो जिनेंगी आए दे जिनेंगी नहीं। मंदिर बड़ी दुनिया आवादी है पर मंदिर दी समझा दे नहीं कि मंदिर के है, आबादी बड़ी। मंदिर विच जाइए घड़ी कोई बहिए एक माला करिए जान, जेड़ा आप शंभू दे कोल बहिए तुस एक जप करी उड़ गयो महाराज जी लख गुना ज्यादा, लख गुना। कुसा भी तीर्थ पर जाओ उत्थे बहिए स्नान करिए कि जप करो, जप करो, उदा कई गुना फल ज्यादा होंदा करा गुना। घर विच कीते दा 10 गुना, गौशाला च कीते दा 100 गुना, गंगा दे किनारे कीते दा 1000 गुना, और जिथे आप शंभू प्रगट होवे उत्थे लख गुना फायदा होंदा। एक माला लख माला जपने दे बराबर होई है, 1 रुपया लख रुपया चाड़ने दे बराबर होई जाना ऐसी जगह दे। आप शंभू जिथे होण 12 योजन एरिया जेड़ा तीर्थ मन्निया जांदा है।
ਇੱਕ ਯੋਜਨ ਚ 4 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੇ, 1 ਕਰੋੜ ਚ 1.5 ਮੀਲ ਹੁੰਦਾ, 1 ਮੀਲ ਚ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਆਲੇ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾ ਤੀਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਤੇ ਵੀ ਬਈਏ ਤੁਸ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖੀ ਉੜ ਗਿਓ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਬਈਏ ਆਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀਏ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਚੇਂਗੀ ਰੱਜ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਲ ਗੱਫੇਂਗੀ ਰੱਜ ਸੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਆਣੀਏ ਹੋਰ ਜਾਈਏ ਪਕੌੜੇਂਗੀ ਰੱਜ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜੰਦੇ ਉਲਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੱਸ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਦਿਖੀ ਦੀ। ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਈਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਪ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਵਾ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, 24 ਘੰਟੇ ਯੱਗ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਏ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮੁਫਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਇਸ ਮੰਦਰ की दिखा दी है, जिंदे प्रधान साढ़े ओम प्रकाश कटोच जी। बड़िया इथे योजना ने चला दी। इस करिए तीर्थ पर आना, तीर्थ पर मत्था टेकीए, भगवान दे नां दा सोचना। खंड लंगर चला दा, कोई अस भी दऊं ब्राह्मणे दी रोटी दा इत्थे कोई पैसा दई जाए, कोई साधु ब्राह्मण भोजन करा देने, इत्थे कोई भंडारा, ओदा फल है। ते जे अपने के अंदर सुटिए जली हैं, तो मैं सुना दहा उस समय कि लक्ष्मी माता की कई किस्म के आशीर्वाद बोले बाबा ने दिते। इस करिए बिल पत्तर विच लक्ष्मी का वास हुंदा। बिल पत्तर जिल्ले अस भगवान दे चढ़ाने आ, साढ़े घर लक्ष्मी आउंदी ते दलिद्रता दा नाश हुंदा, क्योंकि लक्ष्मी ने वरदान मंगे। महाराज जी, जिस महादेव का पूजन लक्ष्मी करा दे, जिस महादेव का पूजन विष्णु करा दे, जिस महादेव का पूजन ब्रह्मा करा दे, जिस महादेव का पूजन राम करा दे, कृष्ण करा दे, अनादि काल गुरु पूजा चला दे, अनादि काल उस महादेव की प्रणाम। तो नारद पूछते, पिताजी भगवान कौन है? मिगी भगवान दे बारे च समझाओ, मिगी नहीं समझ आती। जे देवी भागवत पढ़ने ते देवी भगवान, जे रामायण पढ़ने ते राम भगवान, जे भागवत पढ़ने ते कृष्ण भगवान, जे विष्णु पुराण पढ़ने विष्णु भगवान। कुछ समझ नहीं आवा दी किन्ने भगवान ने, बिच आखदे भगवान इको। तो ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान की प्रणाम किया ते कथा शुरू करी। ब्रह्मा जी ने आख्या, सुन नारद, जिन्ना अज तू भी मोह होया, इन्ना तेरे पहले मिगी भी चंबड़िया है मोह। मैं भी इस पर मेरे च पिया है एक बार। नारद जी आखदे, प्रभु थोड़े हत्था च वेद ते तुस भी इस पर में च पई। उन्हें आख्या, भगवान दी माया ही उगे दुनिया च ज्ञानी है, जिसी शिव बचाए ते जिसी शिव नहीं रक्षा करियो मूर्ख है। हे नारद सुन, एक बारी मैं कमला दे फुल्ला पर बहिए, काफी चिर तपस्या की थी। तेरे अंग लेखा मेरे मना च भी ये चीज आई कि मैं भगवान, क्योंकि मेरे अलावा दूआ कोई लभा था कोई। ते फिर मैं सोचा, नहीं ये जिस कमला दे फुल्ला पर मैं बैठे था, इस डंडी दे खल कोई बंदा होना जिथों ये फुल पैदा होया। ब्रह्मा जी आखन लगे, नारद उस कमला दी डंडी फड़दा 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 नाल दे बिचे 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 मैं खल गया। अगे देखिया ते नारायण लेटे दे, जल दे विच नारायण लेटे दे। उनदे मुंहां चों आवाज आवा दी, शिव शिव शिव। मैं आख्या, विष्णु उठ चल मेरी प्रणाम कर, मीए भगवान। ब्रह्मा आखन लगे, तेरे वाला साहब मेरे कन्ने भी हुई।
ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ, ਬੰਦਾ ਭਰਮੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਇਸਾ ਕਰੀਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੀ ਭਰਮੇ ਚ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਤत्व ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਸੇ। तो ब्रह्मा जी आखा दे जिले मी विष्णु की दिखिया लेटे दे, मी विष्णु आख्या उठ विष्णु मिगी प्रणाम कर, मी भगवान आ, चल मेरी उठ पूजा कर, आरती कर। क्यों तेरे दाढ़ी भी नहीं आई दी, ते मी देख चिट्टी दाढ़ी होई दी, मेरे 4 मूंह है, तेरा 1 मूंह है, कन्ने मी तेरे उपरां ते तू खाला, उपर वाला बड़ा हुंदा, चल उठ ते मिगी प्रणाम कर, मेरी आरती पूजा कर। नारायण हसदे हसदे आखन लगे ब्रह्मा मी तेरे कोलों बड़ा ते तू निक्का, पहले मी पैदा होया ते मेरे विच ये कमला दी डंडी पैदा हुई, ते बाद च कमला दा फुल खिलिया, फिर तू आया ते फिर बड़ा मी होया, तू मेरी आरती कर ते पूजा कर। उन्हें आख्या मेरी चिट्टी दाढ़ी हुई दी, तेरे दाढ़ी भी नहीं आई, बड़ा तो होंदा जिहदी चिट्टी दाढ़ी होई होवे। विष्णु आखन लगा बड़ा मी आ, ब्रह्मा आखन लगा बड़ा मी आ। ब्रह्मदेव नारद की आखा दे साड़ी दोने दी झगड़ा हुई बड़ा बनने वास्ते। वो आखे मेरी पूजा कर, नारायण आखे तू मेरी पूजा कर, साड़ी दोने दी लड़ाई हुई पूजा कराने वास्ते। पहले तो बाग युद्ध होया, गल्ले गल्ले कन्ने युद्ध होया, फिर आस्ता आस्ता अस्त्र शस्त्र फड़ी ले आसे। जिले अस्त्र शस्त्र फड़ी ले मी ब्रह्म अस्त्र चलाना शुरू करी ओढ़िया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ने की तैयारी करी ओढ़ी। जिले सुदर्शन चक्र विष्णु छोड़ लगे, मी ब्रह्म अस्त्र छोड़ लगा। इन्हें ताड़ी शंकर भगवान शिवलिंग चू दिखा दे है, शिवलिंग गुप्त रूप विच परमात्मा शिव दिखा दे है। कहने की ते मी भजन करने की लाया है, ये तो दो लड़ी पे हैं, ये तो बड़ा बनने वास्ते लड़ी पे, अपनी पूजा करवाने वास्ते। ते जे ने सुदर्शन चक्र छोड़ी उड़िया, ने ब्रह्मास्त्र छोड़ी उड़िया, महाप्रलय करी उड़न, उस मौके शंकर भगवान प्रगट होइए। बोलो शंकर भगवान की जय। विष्णु दे ते ब्रह्मा दे विच एक शिवलिंग प्रकट होई, ज्योतिलिंग, एक ज्योतिलिंग प्रकट होई, या बड़ा विशाल ज्योतिलिंग। उस ज्योतिलिंग चू आवाज आवादी के ओ बाज आवादी, पर लब्बा दा नहीं बोला दा गोल, क्योंकि सतयुग विच परमात्मा दा नाम ओम, एक ओमकार। त्रेता युग विच भगवान दा नाम पईया राम, द्वापर युग विच भगवान दा नाम पईया कृष्ण, ते कल युग च जिन्ने लोग इन्ने भगवान दे नाम। महाराज जी एक दिन भी रेला दे डब्बे च बैठे रहा ते जनानियां कीर्तन करा रही, जिले रेला दे डब्बे च बेइये कीर्तन विखाए दा ते मैं भी दिखा दा ते इन्नी ताड़ी एक जनानी बोले, बोलो प्रेमानंद भगवान की जय। पता नहीं प्रेमचंद बोलिया उन्हें जाम के बोलिया, मैं आख्या कोई प्रेमचंद भगवान केड़ा होया भाई, शास्त्रें च ते नहीं, कुसा पुराण च ते नहीं। ते मी पुछी उड़िया, महा माता प्रेमचंद भगवान केड़े शास्त्र च, तू नहीं पढ़िया है? महा मी पढ़िया, मी ते पढ़िया, मी ते लब्भा नहीं कुते प्रेमचंद भगवान कौन। कल युग च जिन्ने लोग इन्ने भगवान, क्योंकि कल युगी लोकें दा विश्वास जेड़ा डामाडोल होना, डामाडोल। महीना एक भगवान, दूए महीने उन्हें भगवान बदलिए, दूआ करी होनी, त्रीए महीने कख नहीं लब्भा, फिर कोई त्रीया भगवान आई जाना, चौथे महीने कख नहीं लभना, फिर चौथा भगवान आई जाना। महाराज जी कल युगी लोकें दे भगवान करोड़ें दे हिसाबा हो जाए।
तो मैं सुना रहा उस समय वो शिवलिंग प्रगट होई है, ज्योतिलिंग। इधर ब्रह्मा खड़ोईए ते इधर विष्णु खड़ोईए, दोए सोचन लगी पे भी अस भगवान बना रहे, पर ये कौन चीज प्रगट होई है साढ़े? इहदे चों आवाज आवा दी है, लेकिन जेड़ा बोला दा वो लब्भा दा नहीं। ते गल भी सही। हुण इस शरीर दे विच जेड़ा बोला दा वो लब्भा दा थोड़े, लब्भा दा नहीं लब्भा दा। जेड़ा बोलदा वो लभदा नहीं। थोड़े सिधा आवाज जा दी है पर लब्भा दा नहीं। तां भगवान ने आख्या इस शरीर विच बोलता पुरुष मैं हूं। इस शरीर विच जेड़ा अखें राहें दिखा दा वो मैं। अखां मेरियां ने ते जेड़ा आखा दा अखां मेरियां ने वो कौन है? जिदियां ये अखां ने, जियां मी आखां कि मेरा ये सड है ते मी सड कोलू लग मेरा ये मी सड नहीं है। इयां साढ़े अंदर बईए कोई आखा दा मेरियां अखां, इसका मतलब जिदियां अखां ना वो मालक है। मेरे कन्न, ये कोदे ने कन्न ने जेड़ा बोला दा मेरे कन्न। मेरा मुख, मेरे हथ, मेरे पैर, इसका मतलब है इस शरीर को कोई अलग चीज अंदर है जिदा ये शरीर है। शरीर भी साड़ा नहीं, ये शरीर भी साड़ा नहीं है। ये शरीर सानू थोड़े समय लिए भगवान ने गिफ्ट है दी, उन्होंने खोई लेना साढ़े को, खोआ दा वो। ये गिफ्ट है। मेरा शरीर जेड़ा मेरा आखा दा वो इस शरीर दा मालक है। जेड़ा आखा दा मेरे हथ ना वो हथे दा मालक है। इस शरीर विच रहिए भी बंदे की नहीं लब्भा दा वो। केडी बड़ी विडंबना है। इस शरीर के अंदर रहिए भी वो दुनिया की नहीं लब्भा दा, फिर दुनिया पढ़कर तांगे कुसा ने आख्या पाठ नवाजा ते चिक्कड़ रोजे कलमे ते फिर गई स्याही। बुल्ले नू रब अंदरू मिलिया भुल्ली फिरे लोकाई। बड़े पाठ करता हा सुड़कीए, बड़े अनुष्ठान करता हा सुड़कीए, जिले मिगी अंदराओ लभी या मेरा सब कुछ मिगी भुल्ली। पर कई बारी अस जिले पाठ करने ते उल्टा अभिमान कर लई पौंदे। अज मी 10 पाठ कीते, अभिमान होई नहीं। अज मी 100 माला कीती, अभिमान होई। जिन तू भी शरीर दिते दा, अगर तू हर साह विच उसी याद करे तो फिर भी तू ओदा कर्जा नहीं मुकाई सकता। किन्ना सोहना शरीर दे उड़े दा उन्हें, किन्ना कीमती। हुण पिछे जे एक बंदा मी आखदा 11,500 दा भी दंद लवाया। दसो 11,000 दा एक दंद, ते मी डरी जा। मी आखे इन्ने दंद किन्ने कीमती हो गए जिन्हें मुफ्त दिते, ओदा कदे असें धन्यवाद भी नहीं कीता। एक दंद 11,000 दा नकली लवाया ते तू उस गुण गाई आ उस बंदे दे जिन लाया, तेरे को 11,000 रुपया भी ले लिया, ते जिन मुफ्त इन्ने देई उड़े दे उसी कदे असें याद भी नहीं किया। ते दूआ बोलिया मी 25,000 दा डेला पवाया, शीशा पवाया। मैं आख्या बड़ा कीमती शरीर है भाई, ये शरीर ते फिर बड़ा कीमती है। त्रीया आखदा 25 लाख दा मी ये पता नहीं के पवाया। मैं आख्या लै भाई बड़ी कीमती चीज भगवान ने असें दिती दी है, बहुत के कीमती चीज है जेड़ी भगवान ने असें दिती दी है।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪਰ ਖੜੋਈਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਈ ਉੜਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਧੁੱਪਾ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੌਣ ਟੁਕੜਾ ਦਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਈ ਉੜਦਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਿਉ ਜਾਂਦਾ। ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਨਿਉ ਜਾਂਦਾ। ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ। ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ। ਹੁਣ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ। ਹੁਣ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਬਸਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਐਹੋ ਜੈ ਮਹਾਦੇਵ। ਵਿਗੜੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਵਿਗੜੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ
ਪਾਰ ਲਿਆਂਦਿਓ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਾਧੇ ਜਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਮੀਰਾ ਨੇ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੀਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਹੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਈਏ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਕੁਟੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਰਗੇ ਵੇਦ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਸਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤਿਆਗੀ ਅੜਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਲਾਓ ਜਿੰਦੇ ਲਈ ਅਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਈ ਮਾਤਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੂਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੀ ਕਰਮਹੀਨ ਨਰ ਪਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ ਆਖਦਾ ਕਈ ਮਾਤਾ ਕੁਆਂਟਲ ਕੁਆਂਟਲ ਸੁਣਨਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਦਾ ਪੇਟੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣਾ ਤੇ ਖਰੇ ਕਿਲੋ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨੇ ਲੜਕਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੋ ਲੋਹਾ ਕੰਨੇ ਲੜਕਾਈਏ ਫਿਰਾਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਲ ਚਾਬੀਆਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਨੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮੇ 'ਚ ਲੋਹਾ ਹੈ ਲੋਹਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮਸਤੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸਤੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
ਗਈਆਂ ਜੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੜ ਬੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੜ ਬੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੈ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰਦੇ श्री राधे जय हो। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੱਸੋ ਤਾਏ ਸਿਰ ਤੜਕੀ ਵਾਜੀਏ ਪਿਆਰ ਦਸੋ ਤਾਏ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਬਾਜੀਏ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਾ ਮਾਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਜੀਏ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਾ ਮਾਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜੀਏ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਏ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਆਹੋ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੜ ਬੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੜ ਬੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮः शिवाय ओम नमः शिवाय ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ नमः ਬੋਲੋ शिवाय ओम नमः शिवाय ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮਾ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ਬੋਲੋ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣੋਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜੀ ਕਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਖਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਖੜੀਏ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋਈ ਆ ਸਤੁਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਵੇ ਕਿ ਆਖ ਲਈ ਵੇ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਉਸ ਮੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਜੋਤੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਖ ਜਟਾएं ਗੰਗਾ ਤਰਸੂਲ ਬਸਮ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਕੈਸਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪੂਰ ਗੌਰਮ ਕਰੁਣਾਵਤਾਰੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੰ ਭੁਜਗੇਂਦ੍ਰਹਾਰੰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਵਰਨ ਕਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਕਪੂਰ ਰੰਗ ਲੇਖਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੰਗ ਭੁਜਗਿੰਦੇ ਹਾਰ ਭੁਜ ਸੱਪੇ ਕੀ ਆਖ ਸੱਪੇ ਦੇ ਹਾਰ शंकर बाबा प्रगट होइए पहली बारी ब्रह्मा दे विष्णु ने शिव जी की दिखिया पहली बारी दर्शन किए ब्रह्मा विष्णु जेड़े है सज्जे खब्बे खड़ोते दे प्रार्थना करा दे स्तुतियां करा दे उस समय
शंकर बाबा ने आख्या ब्रह्मा तू झूठ मारिया। झूठ के मारिया है? झूठ ये मारिया कि ब्रह्मा ते विष्णु दे विच जिल्ले ज्योतिलिंग प्रगट होया ते ब्रह्मा आखन लगा विष्णु तू इहदा खल पता करिया ते मैं उपर पता करी जाना, इहदा मुंड कुत्थे ते इहदा सिरा कुत्थे है। जिल्ले महाराज जी ब्रह्मा जी उपर गए, लखां साल उपर घूमदे रहे, ओदा अंत नहीं पाई सके भगवान शिवलिंग दा, बोले बाबा दा। ते विष्णु खल गए, लखा पताल पता नहीं पाई सके कि शिवलिंग कुथू प्रकट होया। कई ब्रह्मंडे दे विच लुढ़का दे, विष्णु जल्दी के वापस आनी है ते शिव शिव जपन लई पे पिया में कि इहदा कोई अंत ही नहीं है। पर ब्रह्मा बड़ी स्पीड च उपर जा रहे है। जिले शंकर बाबा ने देखिया कि विष्णु ते अपनी जगह बईए ते भजन कर लई पिया, पर ब्राह्मण रुकने वाला नहीं। ये ब्राह्मण बड़ी स्पीड च उपर आवा ते मेरा तो कोई आदि अंत के नहीं है। आदि अंत इको अवतारा सोही गुरु समझिए हमारा, जिदा कोई आदि अंत के नहीं है। शंकर बाबा ने निर्विकार हो ये देखिया ब्राह्मण ते बड़ी स्पीड च आवा था, पर मेरा तो कोई अंत के नहीं है, इन कुत्तों में की पाना। उस मौके शंकर भगवान ने ब्रह्मा दे सामने एक केतकी प्रकट करी उड़िया। केतकी वृक्ष, केवड़े का वृक्ष प्रकट करी उड़िया। जिले ब्रह्मा ने देखिया केवड़ा आकाश दे ऊपर, ब्रह्मा सोचने लगा अंत आई आ लभदा, ये वृक्ष लभा। ब्रह्मा ने उस केवड़े की पूछया भाई इस शिवलिंग ज्योतिलिंग दा मुंड सिरा कुत्थे जई है? ते केवड़ा बोलिया, केतकी बोलिया, आखन लगा लखा साल होई है मिगी उपरा डिगदे ते पता नहीं वो कुत्थे है। ब्रह्मा दी आं टुटी, यही जियां अस मणिमेश जादे उच्चे ते रस्ते च जिले पुजने ते पुछने कुत्थे जई है मंदिर, ते जे कोई आखी ओड़े अजे अद्धा भी नहीं चले ते उत्थे बही जन्ने, ते जे कोई आखे लागे रही है लागे ते पैरा तेज होई जंदे। इयां कि उस केवड़े ने बोलिया ब्रह्मा ने, उन्हें आख्या भरा मेरे तू कुत्थे जा रहा? मिगी हजारां साल होई उपरा खल आउंदे, मिगी नहीं पता कि कुत्थू दा ते तू कुत्थू पाई लेना। ब्रह्मा दी आं टुटी गई ते फैसला हा जेड़ा पता करी आ को बड़ा बना। ब्रह्मा ने चलाकी वरती, ब्रह्मा ने सोचे हुण झूठ मारिए बड़ा बनने। ब्रह्मा ने उस केतकी की आख्या जे तू मेरी झूठी गुआही देई उड़े ते चल यार मैं बड़ा बनी आंगा, ते जे मी बड़ा बनी आ जिन्ने सारे वृक्ष है ना, सारे वृक्षों च तुगी कल्प वृक्ष की तुलना दे ओड़ी, कल्प वृक्ष के बराबर तुगी बनाई ओड़ी। सारे वृक्षों च श्रेष्ठ कौन है? कल्प वृक्ष। आखा था जे मी बड़ा होया ते तेरा भी औदा बड़ा हो जा। इयां लोग कल्प वृक्ष भी बड़ा आखते ने, तुगी कल्प वृक्ष को भी बड़ा बनाई ओड़ी जे मी बड़ा बनया। तू मेरी झूठी गुआही देनी ते मैं पता करी आया। आख लगा ठीक है, लालच दिता, लालच बड़े बड़े दी बुद्धि फेरी उड़दा। पर फिर सोचिया गुआही ते दो चाहिए, एक गुआही करने ते काम नहीं चलता, गुआही दो होने ते काम चलता, दूआ कुत्थों लै। इन्ने चिर आ गई ब्रह्मा ने गौ माता प्रकट की थी। गौ माता की आख्या तुम भी मेरी झूठी गुआही देनी ते मैं बड़ा बनी आना, संसार मेरी पूजा कर। दोने गुआइयां ही लिए, दोए गुआई लिए ते ब्रह्मा खल आए। अगे विष्णु अखा बंद करिए शिव 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 जपा दे। ब्रह्मा ने आख्या उठ विष्णु चल हूं मेरी आरती कर दे, पूजा कर, तू पता करिए। उन्हें आख्या मैं तो लखा पताल खल गया, मिगी ये लिया जे लब्बा है भगवान, ते तू? उन्हें आख्या मैं पता करी आया, ये दो गुआई मेरे कन्ने। ब्रह्मा ने झूठ मारी उड़िया, कीते दा नहीं पता है भगवान शिव दा। भगवान दा तो कोई अंत के नहीं है, एक के भगवान। जे भगवान मते होण ते लड़ाइयां लगी पाउंगी। भगवान एक है, बाकी सिर्फ भगवान दे रूप ने, उहे एक के कई रूप बदली बदली आवा। ब्रह्मा ने नारद की सुनाया नहीं है, शिव पुराण चो आख्या कि शिव जी ने
ਮਿਗੀ ਸੱਜੇ ਅੰਗ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ शिव ने के रुद्र की अपने हिरदे चों प्रगट किया, त्रै देवते उन्हें अपने चों तैयार किए। ये ब्रह्मा सुना आखा मिगी सज्जे अंग चों ते विष्णु की खब्बे अंग चों, ते जिहड़ा कैलाश पर बैठे दा रुद्र है उसी अपने हिरदे चों प्रगट किया, आपू फिर विश्वनाथ च समाई है, लिंग च समाई। सानू तरौने की ड्यूटियां सौंपी होनी, करारा उही अस तो सिर्फ ओहदा नाम जपा रहे हैं त्रै। ब्रह्मा आखदा मी नाम जपीए ते सृष्टि करने वाला बनी आ, विष्णु नाम जपीए पालन करने वाला बनी आ, ते रुद्र नाम जपीए संहार करने वाला बनी आ। पर नाम अस तिन्ने शिव दा के जपा रहे हैं। शिव के साडा पिता ते शिव के साडा माता, शिव के साडा गुरु। अच्छा शिव को लग कुछ नहीं है। तो फिर ब्रह्मा जी आखन लगे जिसले मैं झूठ मारिए, विष्णु की आख्या मेरी पूजा कर, ते झूठी गुआई केतकी ने ते गौ माता ने मेरी दी। विष्णु भगवान जिसले मेरी पूजा कर लगे, उस समय उस शिवलिंग दे विचों शंकर भगवान प्रगट होइए। बोलो शंकर भगवान की जय। गुस्से दे विच शंकर भगवान ने आख्या ब्रह्मा ब्राह्मण होइए ते झूठ मारा दा। जिले ब्राह्मण झूठ मार लई पे ते समाज दा पट्ठा पई आग, क्योंकि ब्राह्मण त्रौं वरने दा गुरु है। ब्राह्मण की दिखिए समाज ने चलना, ते जिले ब्राह्मण गलत करके ते बाकी वाले लोग आखण ब्राह्मण करा दा सानू कर दे के हुंदा। इस करिए ब्राह्मण ने बड़ा सोची विचारिए चलना चाहिए। ब्रह्मा तू ब्राह्मण होइए झूठ मारिया बड़ा बनने वास्ते, अपनी पूजा कराने वास्ते, जा तुगी मैं श्राप दिना कि अज दे बाद तेरी पूजा नहीं संसार कर। तू पूजा कराने लड्डा बनया ना, झूठ इत्थे चलदा, अगे झूठा दी कोई कदर नहीं है। जा संसार दे विच तू पूजा कराने लई झूठ मारिया, संसार तेरी पूजा नहीं करे। कोई तेरा मंदिर नहीं बनाग, कोई तेरा पूजा रूम च फोटो नहीं लाग, कोई तेरी पूजा नहीं कर, क्योंकि तू झूठ मारिया। झूठ मारिए तू बड़ा बने। श्राप दे उड़िया ब्रह्मा ने। फिर भगवान ने उस गौ माता की श्राप देता। जिस गौ माता ने झूठ मारिया उस गौ माता की श्राप देता। क्या क्या गौ माता जिस मुख कन्ने तू झूठी गुआई दी है, तू भी मैं श्राप दिना, अज दे बाद तेरा मुख पवित्र नहीं होग, तेरे अगले पासे दी पूजा नहीं होग, तेरी पूछली दी पूजा होग। लोग तेरे पिछले पासे दी पूजा करगन, अगले पासे दी पूजा नहीं करगन, क्योंकि इस श्री राम और सारा आरती करियो। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, विष्णु सदा शिव, हर नाम गीता हरि ओंकारा एकानन चतुरानन, पंचानन राजे बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे हर हर महादेव। दो भुज चार माला धारी, बोले मुने माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, बोले शुभकारी, ओम हरे 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 महादेव। सारे तांबर पीतांबर बागंबर बोले बागंबर सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक
करता यज्ञ हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ज्ञान के विवेका बोले ज्ञान के विवेका धन्यवाद के पादे ओम अक्षर के आदि नायका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो जो कोई रोज गावे बोले जो कोई नित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी वनवास फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओम हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि गांगे दारा ओम हर 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 महादेव बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति